सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो माय फैक्ट्स चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा एलियंस और उससे जुड़ी खबरों को पढ़ते हैं, लेकिन इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। कई लोगों के दिमाग में एलियन के अस्तित्व को लेकर हमेशा सवाल होता है, लेकिन नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने एलियंस होते हैं या नहीं इसको लेकर सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है। पूर्व अंतरिक्ष यात्री और वर्तमान में नासा के चीफ बिल नेल्सन ने कहा है कि एलियन का अस्तित्व है, क्योंकि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में एलियन नहीं है। और बिल नेल्सन ने कहा है कि यह संभावना है कि बुद्धिमान अलौकिक जीवन इस ब्रह्मांड में और भी होंगे, इसलिए हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एलियंस के होने की प्रबल संभावना है। डेली स्टार में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल नेल्सन ने कहा है कि क्रिसमस के दिन लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों को खोजने में बहुत मदद करेगा। पूरी उम्मीद है कि यहाँ जीवन पनप सकती है। स्पेस में जुड़े एक सम्मेलन में जब बिल नेल्सन से पूछा गया कि क्या ब्रह्मांड में इतनी बड़ी संभावना है कि पृथ्वी जैसी स्थितियाँ बन सकती है, इस पर बिल नेल्सन ने कहा कि हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसी संभावना है। हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा के अलावे भी अरबों आकाशगंगा है। अरबों अगर ना भी हुए तो करोड़ों तो बिल्कुल होंगे, और इसके साथ साथ हमारे जैसे सूर्य भी लगभग करोड़ों संख्या में होंगे। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि पूरी संभावना भी है कि कहीं पृथ्वी जैसी दुनिया भी होगी। और बिल नेल्सन ने आगे कहा, ऐसे में हम कह सकते हैं कि वहाँ जीवन संभव हो सकता है। दूरबीन के साथ हम किसी ग्रह को देखने और उसके वायुमंडल की रासायनिक संरचना को निर्धारित करने के लिए पूरी खोज कर रहे हैं। हम जल्दी इतना सटीकता प्राप्त करने में सक्षम होने जा रहे हैं ताकि हम यह निर्धारित कर सकें कि उन दुनियाओं में रहने योग्य वातावरण की संभावना है भी या नहीं। बिल नेल्सन ने यह भी कहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम दूसरे किसी भी ग्रह और उसके वातावरण की रासायनिक संरचना को सटीकता से देख सकते हैं। असल में जेम्स वेब टेलीस्कोप जुलाई 2022 में अपनी पहली तस्वीर पृथ्वी पर भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले अंतरिक्ष में टेलीस्कोप से एक पत्थर आकर टकरा गया। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बिल नेल्सन का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब वरिष्ठ खगोल शास्त्री एवं लोइब ने दावा किया था कि एलियन पहले पृथ्वी पर आ चुके हैं। एवी लोइब ने अपने दावों के साथ दुनिया भर के देशों से ये भी अपील की थी कि वह अपनी रक्षा बजट को बढ़ाएं और अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करें। वही हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने यह भी एक बार दावा किया था कि 2017 में हवाई के आसमान में एक सिगार जैसा कोई चीज गिरा था जो एलियन का शिप था। और आपको बता दें कि नासा ने हाल ही में कहा है कि वो यूएफओ पर काम करने की योजना बना रहे हैं। अगर आपको यूएफओ का मतलब नहीं पता तो इसका मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। नासा के वैज्ञानिक को अब तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने में रिसर्च करेंगे, जिसके लिए वो एक टीम भी तैयार करेंगे और वो टीम यूएफओ के होने के अस्तित्व पर काम करेगा। एलियंस को लेकर लंबे समय से बहस जारी है और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वह दिखने में कैसा होता है। इसे लेकर तरह तरह की बातें भी कही जाती है। डेली स्टार की रिपोर्ट्स के अनुसार कई तस्वीरों और फिल्मों में तो एलियंस को बड़ा सिर, बड़ी आंखें, 2 हाथ, 2 पैरों वाले जीव के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अब तक किसी को पता ही नहीं चला कि एलियंस दिखते कैसे। तो जब तक असली एलियंस की पिक्चर्स हमारे सामने नहीं आ जाए तब तक तो हमें ऐसे एलियंस से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए, हमारा टाइम हो रहा आपसे अलविदा लेने का। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं ऐसे नए जोश, नए उमंग और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।